सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक चीख से लरज उठती है। न हवा चलती है, न कोई बोलता है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट जाती है। धूल उड़ती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम उश्शान ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, ये वही अजाब है जो अल्लाह ताला ने भेजा था। कौम आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से तबाह हुई तो उनमें चंद मोमिन लोग थे जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अगर अल्लाह हमें बचाता ना तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफ़िले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल अला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बागात थे और बेहतरीन ज़रखेज़ी थी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़ने लगी। यहीं से वो कौम आगे बढ़ी और फिर उनकी औलाद पहुँच गई वादी हिज्र, जिसे आज मदायन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद की शुरुआत थी। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत, फ़नून लतीफ़ा, पत्थरों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराशते थे। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। इनकी आबादियाँ शाहाना निज़ाम की हामिल थीं। बाज़ारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ और रात को मशलों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू सरसब्ज़ ज़मीन पर। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और अक्ल से ये सब बनाया है। जब ताकत गुमराह कर गई तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। खुदा नहीं, अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करने लगे, हमसे बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं। कमज़ोर लोगों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर हमेशा के लिए खुद को उस पर इस्तिस्ना दे दे। ये सब कुछ देखकर ऐसा महसूस हो रहा था। माजरत, कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ काट कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे थे। वो ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मौजज़ाती ख़ानदान, उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरम दिली, हिकमत, नूर, गहरी सोच और हक की तरफ दिल रखने वाले थे। उनके हर अमल में कौम की सिफ़ात वाज़े थीं। बुज़ुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दमक उनकी तवज्जो नहीं खींचती थी। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े। वो कहते, कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोकता है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीज़ों से जो हमारे दादा दादा से चलती आ रही है उससे रोका जा रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत हैं। शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेबुनियाद बातें न करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ उस पहाड़ के पास गए और अल्लाह से दुआ की, ए रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हे में वादी का रंग बदल गया। पहाड़ दरमियान से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको हैरान कर दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल कर आई। ये आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आयत यानी निशानी कहा गया है। इसकी शान, इसकी अजमत थी। कौम की आंखों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था।
मौजिला यहाँ खत्म नहीं होता था। ऊंटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता, मगर अल्लाह ने इसका बदला भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती थी, इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती। एक दिन इतना पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पी सकेगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊंटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरदार कहते हैं, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुक्मरानी करेगी। इनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर हसद और जलने की लाली छा गई। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है, अगर हमने कुछ न किया तो कौम इसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार डाले मैं अपनी बेटी की इससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी जब खूब पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चल पड़े। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब ने हमला कर दिया और एक हमले में इस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। खून, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी को कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ दिन गुजर रहे हैं। हमें कोई अजाब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरे दिन चेहरे स्याह हो गए। वादी में मौत की बू आ रही थी, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लरस गया, पहाड़ हिल गए, जमीन से खौफनाक आवाजें निकलीं, और फिर एक ऐसी चीख निकली कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है कि एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे रुक कर कहते हैं, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नसीहत को पसंद नहीं करते।